सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। बट उसमें क्या एक दिक्कत थी नहीं, बट लाइक उसमें एक एडवांसमेंट जो हम देख सकते हैं। उसमें क्या था, हम सिर्फ एक सिंगल लाइन में सारे आउटपुट दे रहे थे, लाइक 1 2 6 3 9 4 5 11। तो हम एक ही लाइन में आउटपुट दे रहे थे। तो हम इसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी लेवल पे कौन से नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट लाइक अगर हमें एक सिचुएशन प्रोवाइड करी गई हो कि हमें बताना है कि हर लेवल के नोड्स बताओ, कि मतलब थर्ड लेवल पे कौन से नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्थ लेवल पे कौन से नोड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए हमसे, तो वो हम चीज़ कैसे करेंगे। जो हमने पहले कोड देखा था, उसमें ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होंगी उसमें। तो एक बार हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद कोड देख लेंगे उसका। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो हमने नॉर्मल किया था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, उसमें बस हम एक एडिशनल नल वैल्यू हर लेवल के बाद ऐड करेंगे। उसका क्या मतलब होता है, देखो। हम पहले क्या कर रहे थे, 1 के बाद जैसे हमने रूट इंसर्ट किया था इनिशियली, उसके बाद हमने हमने पूछा था क्या क्यू एम्प्टी है, तो क्यू एम्प्टी नहीं थी, राइट। एक बार कोड भी साथ में देख लेते हैं। इधर हमारा कोड है। ये कोड है। तो इनिशियली हमने क्या किया था कि हमने क्यू में रूट डाल दिया था, राइट। इधर हमने रूट डाल दिया था। उसके बाद हम पूछ रहे थे क्या क्यू एम्प्टी है, तो क्यू एम्प्टी नहीं है क्योंकि 1 हमारा एडेड है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, क्यू डॉट फ्रंट को हम पॉप करके उसका डेटा प्रिंट कर रहे थे, राइट। बट अब हम अपने ट्री में क्या देख सकते हैं कि 1 के बाद हमारा वो वाला लेवल खत्म हो रहा है, ट्रैवर्सल उसका खत्म हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो लाइक 1 के बाद हम एक कोई कैरेक्टर डाल सकते हैं। सपोज नल डाल दिया हमने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, लाइक हम अभी नोड का ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद अगर हमने एक एडिशनल ऑब्जेक्ट डाल दिया जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये वाला लेवल खत्म हो रहा है, राइट। जैसे कि 1 के बाद नल डाला अगर हमने, तो हमें पता चल जाएगा कि जब भी नल एनकाउंटर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने वो वाला लेवल एंटायरली ट्रैवर्स कर दिया है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो सपोज मैंने 1 डाला एंड साइमल्टेनियसली इधर ही मैंने नल ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैंने सिंपली ये करा कि फ्रंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, तो फ्रंट क्या आएगा, 1 है हमारा, ठीक है। तो अब मैंने प्रिंट कर दिया डेटा 1, राइट। तो हमारा 1 आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या पूछा कि फ्रंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब फ्रंट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने बोला हाँ कर रहा है। तो वो 2 डाल देगा हमारे क्यू में, राइट। नल के बाद 2 डलेगा। उसके बाद वो पूछेगा क्या राइट एग्जिस्ट कर रहा है 1 का, तो वो बोलेगा हाँ कर रहा है 6। तो उसने वो भी क्यू में डाल दिया जैसे कि हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब पॉप होगा, अब देखो क्योंकि 1 ऑलरेडी पॉप हो गया है, तो अब पूछेगा क्या क्यू एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं 3 एलिमेंट है हमारे पास। अब क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट जब हम पॉप करेंगे, मतलब ये, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, नल आएगा। नल आएगा। तो जैसे ही नल एनकाउंटर हुआ, तो हम एक कंडीशन डाल देंगे कि भाई ये वाला लेवल खत्म हो गया ट्रैवर्सल का, क्योंकि मतलब देखो यार 1 का लेफ्ट और राइट हमने देख लिया है ना, क्यू में ऑलरेडी वो डले हुए हैं। तो मतलब एक लेवल हमने देख लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई अगर नल आया तो हम क्या करेंगे कि वो वाला लेवल खत्म हो गया और हम बता देंगे कि हमने उस वाले लेवल का ट्रैवर्सल खत्म कर लिया, मतलब 1 वाले लेवल का ट्रैवर्सल खत्म कर लिया। उसके बाद हम फिर से एक नल डाल सकते हैं क्यू में एंड में, ठीक है। अब क्या होगा, 2 और 6, फिर अब आएगा नेक्स्ट में, अब क्या होगा, ये वाले सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब क्या होगा हमारा, इस केस में क्या होगा कि जब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो हमारा क्यू डॉट पुश कर देंगे हम एक नल कैरेक्टर कि भाई अब जो ऑलरेडी क्यू में है वो एक लेवल के एलिमेंट्स हैं, तो नल आ जाएगा उसके बाद एंड हम कंटिन्यू कर देंगे।
फिर उसके बाद 3 का लेफ्ट चाइल्ड पूछेगा तो 4 इंसर्ट हो जाएगा, एंड 3 पॉप हो जाएगा, तो राइट चाइल्ड पूछेगा तो 5 इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या होगा, 9 पॉप होगा, लेफ्ट चाइल्ड नल है, राइट चाइल्ड 11 है, तो 11 डल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, फिर से नल एनकाउंटर होगा। ठीक है, तो अब पूछेगा क्या क्यू हमारा एम्प्टी है, तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या होगा, हम फिर से पुश कर देंगे नल। ठीक है, पुश कर दिया हमने नल। हम इसकी नल की सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्योंकि हम इसमें जब भी नल एनकाउंटर होगा तो हम एक लाइन ब्रेक कर देंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल के एलिमेंट्स हम देखेंगे। तो हम जब तो एक बार कोड में देख लेंगे क्या होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 का लेफ्ट चाइल्ड नल है, राइट चाइल्ड नल है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर लेफ्ट 5 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, तो कुछ ऐड नहीं होगा। 11 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, तो कुछ ऐड नहीं होगा। अब इस केस में क्या होगा, जब नल एनकाउंटर होगा, है ना, तो क्या होगा, जब नल भी हट जाएगा तो क्या क्यू एम्प्टी है, राइट, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो उस केस में क्या होगा, एल्स केस क्या होगा इसका, हम सिंपली ब्रेक कर देंगे कि मतलब हमारा इस बार आइट्रेशन, मतलब ये पूरा ट्रैवर्सल खत्म हो चुका है एंड हम वाइल लूप से ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना कोड होगा। तो एक बार हमने क्या समझा है वो समराइज कर देते हैं कि जब भी नल एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वाला लेवल पूरा हमने कम्प्लीटली ट्रैवर्स कर लिया है। ठीक है, एक तो ये मतलब हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम एक एंडल कैरेक्टर डाल सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं लाइन कि वो वाले लेवल के सारे कैरेक्टर्स ट्रैवर्स हो गए हैं। अब उसमें दो केसेस आते हैं कि एक में हो सकता है क्यू एम्प्टी हो या क्यू एम्प्टी ना हो। तो अगर एम्प्टी होगी तो क्या होगा कि मतलब हम एंड में पहुंच गए हैं और हम फंक्शन से ब्रेक कर जाएंगे, वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे एंड हमारा यहाँ आइट्रेशन खत्म हो जाएगा। एल्स क्या होगा, हम क्या करेंगे कि अब हम एक नल कैरेक्टर ऐड कर देंगे क्यू में, कि मतलब जो अभी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के सारे एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हम एक नल कैरेक्टर ऐड कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि जो अभी हमारे पास क्यू में प्रेजेंट है वो नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर है, एंड उसके बाद हम एक और नल कैरेक्टर ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड देखेंगे। इतना सबको समझ आया होगा आई होप। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।